यहाँ आज जो लेख लिखा है उसे भी धर्मराज भी टाल नहीं पाएगा। जो स्वयं धर्मराज है युधिष्ठिर जी महाराज, जिन्हें धर्मराज कहा गया, आज वो भी अधर्म कर चुके हैं। क्योंकि जुआ खेलना शास्त्रों में जो लिखा है, शास्त्रों में कहा गया है जुआरी, शराबी, व्यभिचारी, इन सबका कभी संग नहीं करना चाहिए। जो इनका संग करता है वो बर्बाद होता है, बर्बाद होता है। जैसा आज युधिष्ठिर जी का हाल है ऐसा ही होता है। दुर्योधन के समझाने पे, शकुनी के समझाने पे एक जुए में बैठ गए जो स्वयं धर्मराज है। आज उनकी बुद्धि ने भी काम नहीं किया और ऐसा अधर्म कर दिया कि स्वयं की पत्नी को भी हार चुके हैं, स्वयं की पत्नी को भी हार चुके हैं। ऐसा घृणित कार्य हो चुका है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ऐसी स्थिति में भगवान को याद करना चाहिए कि हे प्रभु, कभी ये अवस्था किसी पे भी आके ना पड़े जो आज धर्मराज जी पे पड़े। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा कि जाओ द्रौपदी को बुला के लेके आओ। आज भाभी नहीं कहा, क्या कहा कि द्रौपदी को बुला के लेके आओ। और जैसे ही दुशासन चले तो दुशासन से भी बोल दिया कि वो हमारी दासी है, भाभी नहीं है। भाभी मत कहना, क्योंकि आज धर्मराज हार चुका है द्रौपदी को और स्वयं को भी। दुशासन गया, दुशासन ने कहा कि आपको सभा में बुलाया है दुर्योधन ने, और द्रौपदी ने कह दिया कि मैंने अभी केस धोए हैं, मैं केस सुखा लूं, सुखाने के बाद आती हूँ, नहीं तो इस तरह मेरा सभा में जाना उचित नहीं है। वहाँ मेरे बड़े छोटे भी होंगे और इस घर के सभी बड़े बुजुर्ग वही मौजूद होंगे, मैं इस तरह सभा में नहीं आऊंगा। जैसी दुशासन ने आगे दुर्योधन से बताया तो दुर्योधन ने क्रोधित होकर कहा कि अपने जाओ और द्रौपदी के अगर वो कहने से नहीं आती तो केस पकड़ के खींच के लाना, तुरंत लेके आओ। दुशासन गया और एक बार कहा द्रौपदी आपको बुलाया है कि पहली तो बात तू एक बात बता, मैं तेरी बड़ी भाभी हूँ और आज तुम बोल कैसे रहे हो कि सीधा नाम ले रहे हो। दुशासन ने कहा मेरी भाभी नहीं हो, आप हमारी दासी हो और धर्मराज युधिष्ठिर आपको जुए में हार चुके हैं। इतना कहने के बाद द्रौपदी के केस पकड़े और जैसे ही लेके आए खींच के, तो आते आते स्त्री तो यही बोलती है भैया छोड़ दो छोड़ दो, मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है। लेकिन असली कसूर तो करे बैठे हैं, कसूर तो वहां था। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जरा जरा सी बात पर, जरा जरा से काम के लिए समाज में अपनी बहन बेटियों को आगे कर देते हैं, वो भी उससे कम नहीं है, ये ध्यान रखना। कारण
कि अपमान हो तो तेरा और सम्मान हो तो मेरा। अरे अपने अपमान को छिपाने के लिए अपनी पत्नी, अपनी बहन और अपनी माँ का कभी सहारा नहीं लेना चाहिए समाज में। उनकी मान मर्यादा के लिए चाहे स्वयं के प्राण चले जाए, कोई बात नहीं, उनके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दो। लेकिन अगर उनकी कहीं बात आती हो मान सम्मान की, तो खुद को न्यौछावर करो। पत्नी या बच्चों का नाम आगे मत करो, बहन बेटियों का नाम आगे मत करो, नहीं तो तुम भी वही बनोगे, वही रहोगे तुम उधर कि अपने ही बहन बेटी की जो मान सम्मान नहीं कर पा रहा, वो किसी और का क्या करेगा। जब दुशासन खींच के लाया तो द्रौपदी हाथ जोड़ के सभा में खड़ी होगी और कहा कि हे सभी सभापतियों, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना और विनती है मेरी, मुझे मेरा कसूर बताओ, मुझे यहाँ घसीट के क्यों लाया गया, क्या कारण है। लेकिन आज बोलने वाला कोई नहीं। द्रौपदी मैया ने कहा, पितामही भीष्म, आप तो इस कुल के सबसे श्रेष्ठ और बड़े हो, आप ही कुछ बताओ कि मुझे यहाँ घसीट के क्यों लाया गया, ये दुशासन मुझे घसीट के क्यों लाया है। लेकिन पितामही मौन है। वहाँ कृपाचार्य जी गुरुदेव भी बैठे थे और कहा फिर द्रौपदी ने कि गुरुदेव आप ही कुछ बताओ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया। लेकिन वो भी मौन है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया और जैसे ही चीर बढ़ाया तो गुरुदेव से नहीं रहा गया, गुरुदेव से नहीं रहा गया। जब दुशासन ने चीर खींचना शुरू किया तो द्रौपदी ने दुख भरे आंसू, आंखियों में आंसू, आवाज में इतना दर्द और दुख था, बस ये कहा कि गुरुदेव आप तो कुछ बताओ, आप ही कुछ बताओ, आप ही कुछ बताओ। गुरुदेव ने मौन रह के कह दिया कि एक बात सुनो द्रौपदी, आज इस सभा में जितने भी सभापति हैं किसी की जिभ्या नहीं उठेगी, कारण कि सबने दुर्योधन का अन्न खा रखा है, दुर्योधन के यहाँ का पानी पी रखा है, इतना अन्न खाया है कि वो जिभ्या को नहीं उठने दे रहा। आज ये जिभ्या सत्य नहीं बोल पा रही है। लेकिन एक बात बताऊं, द्रौपदी ने कहा गुरुदेव आप ही कोई मार्ग दिखाओ कि एक बात सुन, आज तुझे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, बस एक वो ही है, उसी को पुकार, उसी को पुकार, उसी को पुकार। द्रौपदी मैया ने कहा कि हे भैया कन्हैया मेरी लाज बचा ले। जैसी श्री कृष्ण भगवान आगे बढ़े तो द्रौपदी ने फिर बोल दिया कि हे द्वारिकाधीश मेरी लाज बचा ले। तो नारायण को वापस द्वारिका जाना पड़ा और द्वारिकाधीश बन के जब लौट के चले तो द्रौपदी मैया ने फिर कह दिया कि गुरुदेव कुछ आप ही मार्ग बता दो। तो गुरुदेव ने कहा द्रौपदी इस सभा में तेरा किसी ने मान सम्मान नहीं रखा, तूने एक हाथ उठा के पुकारा है कि मेरी लाज बचा लो, मेरी लाज बचा लो। आज तू भी किसी का मान सम्मान मत रख। जिस हाथ में तेरे पल्लू है और एक हाथ ऊपर है, ये पल्लू छोड़ और दोनों हाथ उठा के पुकार, दोनों हाथ उठा के पुकार के गोविंद अब चले आओ, मेरी लाज बचा लो, मेरी लाज बचा लो, मेरी लाज बचा लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सभी हाथ से उठाओ।
भगवान दौड़े चले आए और द्रौपदी मैया के अंग वस्त्र बन के लिपट गए। उधर दुशासन खींच रहा है साड़ी और साड़ी का ढेर लग गया, लेकिन साड़ी नहीं खींच पाया। आखिर में जब दुशासन जमीन पे जाके गिरा तो बस मुख से एक ही बात निकली, खेचत खेचत हार गया, समझिए नहीं पाया हूँ, नारी भीतर सारी है या सारी भीतर नारी है। ये मेरी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी लंबी साड़ी कि यहाँ ढेर लग गया और मैं खींचता खींचता हार चुका। ये वो दुशासन था जिसमें 100 हाथियों का वध था। आज वो भी स्त्री की का चीरहरण नहीं कर पाया है। ये कथा बहुत चीज को सिद्ध करती है। सर्वप्रथम तो अगर हमारी माताएं बहन बेटियां ये 15-16 साल की आयु में, 12 साल की आयु में, 20 साल की आयु में अगर भगवान की भक्ति पूजा पाठ उपासना करें तो ऐसा मृत्यु लोक में दुशासन कोई जन्मा नहीं है, ऐसा दुर्योधन नहीं जन्मा है कि जो उनकी आबरू में हाथ डाल सके या उन माता बहनों का अपमान कर सके। जिसके साथ नारायण हो वो उसका अपमान नहीं होने देते। लेकिन आज की तो माता बहन और बेटियां ही भगवान की ओर, मंदिर की ओर को चल दो तो घर परिवार के लोग ही, तू ही बनेगी पटतानी, सवेरी उठी जल्दी टिक्का और लगा लिया, टिक्का और लगा लिया, जो बनेगी ब्राह्मणी। ओ ज्यादा बड़ी पटतानी बन रही, यो नहीं है घर में यहाँ झाड़ू लगा ले उठे जल्दी मंदिर को। ये वे दुष्ट माताएं हैं जो अपनी बेटियों के जीवन में विनाश लेके आती है। ये वे माता और बहन है जो टोकने वाला है उसे समझ लो ये बेवकूफ बेकार आदमी है, ये कुछ नहीं जानता। तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, जब तुम पूजा पाठ उपासना करोगे, भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान अवश्य तुम्हारी लाज बचाएंगे, अवश्य बचाएंगे। लेकिन आज का ट्रेड तो उल्टा है कि नहीं? ये ट्रेड उल्टा। अभी हमने एक माता को ये बोल दिया कि माता बहन को अपनी कि बहन जब भगवान के पास जाया करते हैं तो सर पे दुपट्टा रखना चाहिए। तो ये सत्संग में दी बहन क्योंकि वो जानती है। नहीं अब नहीं बोल रहे बेटा, ये अच्छा नहीं, अब बोल नहीं रहे बाबू, ए बहना अब नहीं बोल रहे, हम तो तुम्हारी अच्छाई बता रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ तो कुछ नहीं कहा, कारण कि भगवान के मंदिर में आई हैं, भगवान के सन्मुख हैं। लेकिन और बहन बेटियों को देख लो, राम राम राम, ऐसा मन करता है चश्मे कांच के ना हो गए, लकड़ी के या लोहे के बनवा लो, देखो ही मत। देखते हो कैसे वो शॉर्ट, ये क्या है? ये शर्ट है, शर्ट क्या पैसे के आए? ये आए हैं 2500 के। और देख रहे हो शर्ट कितना अच्छा है, भैया तेरे कितने के आए हैं? वो और छोटे हो गए, ये कितने के आए? 5,500 के आए हैं। और सूट सलवार कितने के आए? 250 रुपए के, 300 रुपए के, बढ़िया से बढ़िया 550। ये इतने इतने से कपड़े तेरे ये दो तो 5,500 के हैं। और पूरा तन ढकने वाले कपड़े 250, 300, 500, 550 के। वो अच्छे हैं या ये अच्छे हैं?
तो फिर भी पता है स्टाइल में क्या बोलती है, अरे महाराज जी आप नहीं समझते हो, हम फ्रेंक हैं, हम फ्रेंक फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप नहीं समझ सकते, आप नहीं जानते। आप तो ऐसा लगता है आपके बाल बड़े हैं, कमाल से लगते हो। हमें बड़ी मुस्कुराहट आती है, वाह मेरी मैया, अगर तू छोटे कपड़े पहन के फ्रेंक हो सकती है तो हमारे घर में गाय भैंस बहुत बदली, गलियों में कुत्ते बिल्ली बहुत दौड़े फिरे, वो तो कुछ भी नहीं पहनते, तीर से तो कई गुना फ्रेंक होंगे हैं या नहीं होंगे, उनसे तो ज्यादा फ्रेंक होंगे ना। फिर वो अगर ऐसे कपड़ों से फ्रेंक बनते तो दुनिया वस्त्र नहीं पहनते, सब फ्रेंक रहते। ये बेवकूफी है, बेवकूफियत। कभी भी देख लेना स्त्री पूरा बदन ढक के ही सुंदर लगती है और संस्कारवान लगती है। ऐसी ऐसी दुष्टताओं ने समाज को गंदा कर रखा है, समाज में गंदगी फैला रखी है। ये गंदगी फैलाने का काम करती हैं। भगवान की पूजा पाठ उपासना को पता क्या बोलती है, ये तो वेस्टेज है, समय का वेस्टेज है, वो तेरे समय का वेस्टेज नहीं है जो तू रोड पे खड़े हो गए टुक टुक करके, हेलो चीकू कहाँ हो, मैं तो यहाँ रोड पे हूँ, तुम कहाँ हो, मैं घर में हूँ, तो तनिक जल्दी आओ। और वो आए और आके वो भी क्या बोल रहा है, तू चिंता मत कर जानू, चांद और तारे तोड़ के ला दूंगा, इस आसमान और धरती को एक जगह मिला दूंगा, आज ही फने कर दूं। जब मैं वेस्टेज नहीं है तुम्हारा, जो तुम्हारा मान भी वेस्टेज, तुम्हारे माता पिता का सम्मान भी वेस्टेज में जा रहा है, खत्म हो रहा है, समाज में गंदगी फैल रही है, तब वेस्टेज नहीं है। और जो सा वो कह रहा है चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, अगर उससे यूं कह दें कि दूसरी मंजिल पे एक गिलास लाके पानी पिला दे तो पहले वाली मंजिल पर चढ़ के घुटने टेक के बैठ जाएगा तक, ये कहेगा आगे आना मेरे बस की नहीं है, आप गिलास ढूंढ के ले जाओ। वो बात कर रहा है चांद और तारे तोड़ के लाने। ये अंधविश्वास है बहनों बेटियाओं। एक बात बताओ, इन जालों में ना फंसो, इनमें अपना समय खराब ना करो, भगवान के भक्त बनो, भगवान की पूजा पाठ करो, भगवान की उपासना करो। ये संसार कुछ नहीं देता सिवाय दुख के, ये कभी कुछ नहीं देता, कभी नहीं देता। ये संसार दुखों की खान है और मेरे गोविंद के जनार बिंद महा की भक्ति वो सच्चा सुख धाम है, वो सच्चा सुख धाम है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, लेकिन आजकल पता नहीं कहाँ की मती, कितने पढ़े लिखे बीकॉम, इन्होंने बीएससी, इन्होंने बीएड। एक अभी यहाँ दिल्ली में की घटना है, कुछ दिन पहले मेट्रो ट्रेन में एक स्त्री चढ़ी बेटी और उसने बड़े स्पोर्ट कपड़े पहन रखे। एक माता ने टोक दिया, दूसरी माता ने कहा एक बात बता, तेरे घास में दो चाटे दूंगी, तू यहाँ मेट्रो में ये कपड़े पहन के आई? अरे ऐसे तो हम बाथरूम में भी नहीं पहनते, भाग उतर नीचे। तो वो लड़की उल्टी माता से ही भिड़ी गई, तू क्या ले गए, मैं तो चाहे ये भी ना पहनूं, तुझे क्या मतलब है? आज उल्टा जमाना है, अच्छी बात कहो तो उसका विरोध होगा और बुरी बात करो तो सब साथ होंगे। साधु अगर ये वाला है या सुनने वाला है तो साधु के भक्त कितने मिलेंगे? जिस गांव में जाओगा सब वहीं मिलेंगे। आओ भाई हम भी लगाए, आओ भाई तुम भी लगाओ, अच्छा अब ये लाओ अब वो लाओ। गांव में एक भी विपक्ष नहीं होगा, ये ध्यान रखना, सब पक्ष होगा, क्योंकि साधु ही ऐसा है 2 घंटे उसके साथ वहां बैठेंगे और एक से बन के जाओगे तो ना वो उसे कुछ कहेगा ना वो उसे कुछ कहेगा। और जो भागवत जी सुना रहा हो और सत्य बोल रहा हो तो बड़ा कड़वा लगता है। ऐसा समझो जिसे नीम का रस दे दिया हो, पर नीम के रस का फायदे नहीं जानते।
जब पियोगे तो पीने में कड़वाहट है, शरीर में शुगर तो शुगर, बिगड़ के अंदर भी गंदगी नहीं छोड़ने का है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। साधु अगर सच्चा तुम्हारे गांव में जाने समय टिक गया तो सब कुछ शुद्ध कर देगा, ये ध्यान रखियो। करता धीरे धीरे ही है, एकदम से नहीं करता। पर इंजेक्शन ऐसे मार मार के छोड़ दे कि बाजी बाजी तो तिल मिलाए फिरता रहे, और कुछ दिन बाद फिर उसकी समझ में आने लगे कि इंजेक्शन का असर तो ठीक था, ये सही था, हम करते हैं। बोला वृंदावन बिहारी लाल के लिए। आज सच कहने के लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए, और झूठ बोलने के लिए तो किसी की जरूरत नहीं है। सामने जो आवे तुम बहुत अच्छे हो, जो भी आवे अरे दुनिया तुम्हारी बुराई करती पर मैं नहीं करता कभी, आप तो बहुत अच्छे हो। लो दक्षिणा भर भर के दो। अभी 4 बड़ाई करें तो तुम ही लाना के भंडारे भर दोगे, पर सच्ची कथा बोलने के बाद तुम्हारे ऐसा लगता है गुरु जी की और तो सारी बात सही लगे, पर बाजी दफे मुझे कहने लगे, जबकि हम करें कथाओं में हमें क्या पता तुम्हारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, इतना तो हो जा कि कई बार अगर कोई व्यक्ति भागवत जी में बैठा है और उसके नैन से हमारे नैन मिल गए तो उसकी कथा बोलनी शुरू कर देंगे, ये तो हो जाता है। उसके जीवन की कथा कई बार निकल जाती है, रोकते बहुत है पर नहीं रुक पाती। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ ये बात कथा जो है एक बात और भी सिद्ध करती है। आप माताओं बहनों को परमंत कोई परेशानी बनती है, दिक्कत बनती है, तो उसमें ये बोलते हैं भगवान जी के पास नहीं जाना चाहिए, होता है ना। अरे गोपाल जी की सेवा मत करो, तुम मत जाओ पास, कारण तुम्हें परेशानी। अच्छा चल भैया, अच्छी बात है, लेकिन भागवत जी को अगर ध्यान से सुनो, जिस समय श्रीमन नारायण द्रौपदी के अंग से वस्त्र बन के लिपटे थे तो उस समय हमारी माता रजुसला से द्रौपदी, भगवान ने तो एक क्षण नहीं लगाया, ना दशा देखी और ना दिशा, एक क्षण नहीं लगाया। और भगवान बोलते हैं कि मैं भक्त की दशा और दिशा नहीं देखता हूँ, भक्त की भक्ति देखता हूँ, भक्ति देखता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर भक्ति है तो नारायण दौड़े चले आएंगे, वे तुम्हारी दशा या दिशा नहीं देखते। पर यहाँ तो हम पीछा छुड़ाने को बहुत बढ़िया उपाय है। अपने घर में खाना बनाएगी, हैं खाएगी भी, मना नहीं करेगी खाने को। पति के लिए जैसा कह देंगे मटर पनीर वो भी बनेगा। बच्चे ने अगर कह दिया मम्मी हाँ बेटा मुझे ये अच्छे नहीं लगे, तो क्या बनाओ, बस तुम ऐसा करो, बढ़िया ऐसी कोई चीज बनो। अच्छा बेटा परेशान ना हो, अभी बना दो। उस टाइम तुम उस बच्चे को अच्छे अच्छे व्यंजन भी खिला सकते हो, खुद भी आराम से बैठ के नहा धो के आओगे, चाहे नहाओगे ना, 2 पराठे खा लो, भूख लग रही है, घट परे को बाद में दे दो, खुद भी खा लीजिए। भगवान को भूख थोड़ी लगाना, आज तो मैं जाऊंगी नहीं भगवान की तरह, चल करा भाई बाहर को आए। ऐसा कौन सा काम है जिसे तुम छोड़ते? बुराई करनी आप नहीं छोड़ते, बातें करनी आप बंद नहीं करते, खाना खाना आप बंद नहीं करते, रोटी बनाना आप बंद नहीं करते, अपने बच्चों को खिलाना आप बंद नहीं करते, रिश्तेदारी में जाना हो तो वहां जाना आप बंद नहीं करते। कोई अगर आ गया है बहन बेटी जो भी है उसका मान सम्मान करना आप बंद नहीं करते। तो ऐसी कौन सी वजह है कि मैं पूजा ही ना करूं, भगवान को भूखा मारूं, इन्हीं भोग ना लगाओ, बाकी सारे भोग लगाओ पर भगवान का भोग ना लगाओ। कौन सी वजह है भाई? अगर हमारे हाथ में चोट लगी है तो क्या हम पूजा पाठ नहीं करेंगे? हमारे पैर में चोट लगी है तो हम पूजा पाठ नहीं करेंगे? और जब हम कर सकते हैं और भागवत जी खुद सिद्ध करती है कि भगवान दशा और दिशा नहीं देखते, इन वहम और भ्रम से बाहर निकलो, इनसे बाहर निकलो। एक बात और है, जिंदगी
जिनके यहाँ नई पुत्र वधू है और बच्चे की उत्पत्ति करनी हो, उस समय बढ़ चढ़ के उससे पूजा करवाना, बढ़ चढ़ के पूजा करवाना, और फिर देखना जो उत्पत्ति होगी बच्चे की, उसके अंदर कितना वो संस्कारवान होगा और कितना कोमल और निर्मल होगा, कितना अच्छा होगा, ऑटोमेटिक संस्कार होंगे। क्योंकि आपने भगवान की सेवा करी है, लेकिन उस टाइम आपको भगवान के पास से हटा दिया और शैतान की सेवा कर, तो बच्चे कैसे होंगे? जैसे शैतान की सेवा कर रहे वैसे शैतान होंगे। अरे भगवान के पास दौड़ दौड़ के जाना चाहिए उस समय। कौन मना कर रहा है? और कोई अगर बोलता हो तो कहना कि एक बात बता, जब द्रौपदी मैया के अंग वस्त्र बन के नारायण लिखते थे तब क्या स्थिति थी? पढ़ के बता, भागवत जी पढ़ के बता। दूसरी बात, इससे भी मोटी बात बता दें, जब उत्तरा मैया के गर्भ में परीक्षित जी थे और वहां ब्रह्मास्त्र चला है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, त्राहिमाम मच गई है। सोया में नारायण से जब उत्तरा ने प्रार्थना करी कि मेरे गर्भ में जो गर्भपात होने वाला है आप इसे बचा लो, सोया में नारायण उत्तरा मैया के गर्भ में गए। कहाँ गए? गर्भ में गए और जाके परीक्षित जी को सर्वप्रथम दर्शन गर्भ में दिए नारायण ने चतुर्भुज रूप में। वहां दर्शन देने के बाद जब उस ब्रह्मास्त्र को लौटाया है तो इससे ज्यादा और क्या सिद्ध करेंगे? इससे बढ़ के भी कुछ है? नहीं है ना? इससे बड़ा और क्या नरक है? लेकिन भगवान फिर बोलते हैं कि मैं भक्त की दशा और दिशा नहीं देखता हूँ, भक्त की भक्ति देखता हूँ, बाकी और कुछ नहीं देखता हूँ। ये हमारे भरम है। आज के बाद भरम तो नहीं करोगे? जो नहीं करे वो तो हाथ उठाओ, और जो करेगी वे चुप बैठी रहो। हाँ, इन चक्रों में ना पड़ा करो कि अरे तुम नहाओ धो, यही तो हो सकता है। मान लो हम गए नाली के पास चले गए, वहां से छींटे लगे, दोबारा क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्नान, कुछ और तो नहीं, स्नान करेंगे, कपड़े पहने फिर आगे। यही तो होता है। और क्या? नहा धो के भगवान की सेवा कर सकते हो, गोपाल जी की सेवा कर सकते हो। अगर कोई कुछ बोलता है तो दोनों कथाओं को में बता सकते हो कि पहले ये बताओ इसका मतलब है क्या। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देखो अब तो एक आध भजन हो जाए। काफी दिन से सोचती रही हूँ कि महाराज जी आप तो कथा में लगे थे। ये बताओ, भजन कोई दर्द भरा सुनाए या स्त्री वाला? दर्द भरा होगा, क्योंकि घटनाएं ऐसी होती है। फिर भी चाहे वो यहाँ ना हो तो एक आध भजन उसके लिए हो जाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त भगवान से बोल रहा है, और ऐसा मान लो कि एक भाई अपने दूसरे भाई से भी बोल रहा है जो सज्जन भाई है, और एक भाई थोड़ा सा नालायक प्रवृत्ति का है। तो सज्जन की यहाँ कोई इच्छा नहीं है, कोई नहीं मानता उसे, बेवकूफ समझते। और वो क्या बोल रहा है?
नीच टहले गिरहते करनी हम गिरहते सब करनी हम पद पंकज विलौकिक वो बोल रहा है तू जो छोटे से छोटा कार्य कहेगा मैं करूँगा चाहे जितना छोटा कार्य मुझे बताना मैं उसे भी करूँगा पर मुझे घर से मत निकालना। मुझे घर से मत निकालना। वहीं से जबरी तुम्हारे मुझे घर से मत निकालो और यही प्रार्थना करते हुए क्या कहता है कि तू जो छोटे से छोटा कार्य कहेगा मैं करूँगा पर मुझे ना निकाल। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा मैं इसके सहारे जी पाऊं चरणों से दूर गया मुझको अब तुम मुझे बताओ कैसे अब तुम मुझे बताओ कैसे रहो अब तुम मुझे बताओ कैसे चरणों में रख लो नाथ मुझे मुझे वापस घर जाना है। मेरी
मिलन की दुनिया छोड़ चले हैं, आज भी है अपने, आज भी मिलन की दुनिया छोड़ चले, आज भी है अपने। कोई कोई नैनों में उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। आज मिलन की दुनिया छोड़ चले, आज भी है अपने, आज भी है कोई कोई नैनों में उजड़े उजड़े सपने, अब तो यह जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, अब तो यह जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, आंसू पीते जैसे बेटी है वैसे किसी पे न बीती, जैसे बेटी है वैसे किसी पे न बीती, जैसे बेटी है और किसी पे न बीती। कोई मत पूछो इनके लिए किस नगर चले, और कहना क्या है, जो हमारे बीच से चले गए उनके लिए। कोई मत पूछो इनके लिए किस नगर चले,
टूट गई है माला मोती बिखर चले तो दिन रह कर साथ न जाने किधर चले न जाने किधर चले कोई मत पूछो इनके लिए किस नगर चले किस नगर चले किस नगर चले दो दिन रह कर साथ न जाने किधर चले न जाने किधर चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कई बार आप सुनते होंगे कि ये 4 दिनों का मेला है
पर यहाँ तो 4 दिन की भी बात नहीं है, 2 ही दिन की बात है कि 2 दिन रहकर साथ ना जाने किधर चले। और जिसको दुख होता है वो ही जान पाता है, दूसरे नहीं समझ पाता। जिसका किसी से साथ छूटा हो उसे दर्द होता है, जिसके साथ वहाँ चला गया हो या परिवार से कोई गया हो उसे दर्द होता है, वो ही जानता है। और सत्य तो ये है कि जब जब हम इस भजन को गाते हैं तो अपने पिता के चरणों में समर्पित कर देते हैं कि ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माला एक से नहीं बनती, बहुत मोती बनवाए जाते हैं, और जब टूटती है तो सब बिखर जाता है। कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, समेटने वाली हो जाती है। माता पिताओं के अगर 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे जब एक साथ नहीं रह पाते तो ये समझना उनकी माला टूट चुकी है और ये बहुत संभालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज भी मोती इनके हाथ नहीं आ रहा है। सब बिखरे पड़े हैं, सब बिखरे पड़े। उनके मन की व्यथता, दर्द और दुख बस वही महसूस कर सकते हैं, किसी और के बस नहीं। कि जीते तो हैं लेकिन आज जीते जी मरे हुए के समान हैं। आज मृतक है कि अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे, उनकी तो बात है, वो असहाय होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कीजिए। और आप सभी से यही विनती है कि अपने माता पिता को ऐसा असहाय मत बनाओ कि कल आने वाला जो तुम्हारा भविष्य बनना था पता चले कि तुमने बनने से पहले उसे बिगाड़ दिया। ऐसा अनर्थ मत करो, ऐसा अनर्थ मत करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो एक भजन और हमें इस तरह का ही एकदम से अचानक ध्यान आ गया है, और जब माहौल भी ऐसा ही है, वो इसी तरह का भजन है, तो आज सभी बोलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दुख की धूप कभी सर पर है, कभी है सुख की छाया। बदल बदल कर समय सभी पर
Thank you.
गाड़ी को चलाते हम सबको इंसान बनाते बलवान बना के जाता है और शक्तिवान बना के जाता है। तो ऐसे दुख का भी धन्यवाद करना चाहिए कि वो जब जब आता है तो हमें एक नई शक्ति प्रदान करता है। और कभी दुख के दिनों को ज्यादा याद नहीं करना चाहिए, कारण कि एक गुलदस्ते वाला जब गुलदस्ता तैयार करता है तो उसमें घास फूस अधिक और लगा होता है और ज्यादा से ज्यादा उस गुलदस्ते के अंदर 4 फूल बिकते हैं, लेकिन चारों फूलों को इस तरह सजाता है घास फूस के ऊपर कि गुलदस्ता दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। ऐसा ही हमें अपने जीवन के जो सुख के पल हैं अपने जीवन में सदैव उनको सजा के रखना चाहिए, उनको सजो के रखना चाहिए। तो दुनिया को भी आप ऐसे ही सुंदर लगोगे जैसे ये घास फूस का गमला 4 फूल से सुंदर लगा है। लेकिन हमारा क्या है, घर से निकले पड़ोस में गए, अरे बहन क्या बताऊं इतनी दुखी कि मेरे से ज्यादा कोई दुखी है नहीं। भगवान सोचता है कि इसे चाहे जितना सुख दो, ये सदैव रोती है, ये सदैव रोता है, तो ये सुख के भोगी नहीं है, इन्हें दुख चाहिए। इसलिए जीवन में दुख अधिक होता है, अधिक होता है। जिसको याद करोगे वही अधिक होगा, वही तो तुम्हारे पास ठहरेगा। लेकिन आज कोई पूछ ले और काम धाम ठीक है, बस क्या बताऊं बड़ा दुखी हूँ, दरिद्र हूँ। भगवान सोचते हैं कि तथास्तु, कल से दरिद्रता शुरू, अब तू दरिद्र ही रहे, क्योंकि तुझे चाहे जितना सुख हो कहना यही है। इसलिए भगवान देता है जिन्हें खुशियाँ, उनके यहाँ बंदी होते हैं। जहाँ बजती है सहनाई वहाँ मातम भी होते हैं, वहाँ मातम भी।
वहां खत्म हो। और इसलिए कहना क्या है कि सदैव खुश रहा करो, सुख की कामना किया करो, तो सुख जीवन में अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। क्योंकि दुख बोलता है, दुख चाहे न कोई सब सुख को महान बनने के लिए दुख उठाने पड़ते हैं।
जब जितना जीवन में दुख होगा ये समझना वो व्यक्ति उतना ही महान बनेगा, उतना ही महान बनेगा। इंसान तो है ही, लेकिन इसके बाद महान बनेगा। दुख में कभी घबराओ मत और सुख में कभी उत्साह मत। दुख में कभी घबराओ मत और सुख में कभी उत्साह मत। सुख आए तो भी सम रहो और दुख आए तो भी सम रहो। जैसे कि सूर्य देवता जब सुबह उगते हैं तो भी लाल होते हैं और पूरा दिन तपते हैं, और तपने के बाद जब शाम को लौट के जाते हैं तो भी लाल ही होते हैं। लेकिन जो पूरा दिन तपे हैं उस तपत में ही उनको सूर्य देव कहलाया है। उस तपत ने ही सूर्य देव कहलाया है कि सूर्य देव अगर मृत्यु लोक में ना हो तो दिन नहीं निकलेगा, लेकिन सूर्य देव को स्वयं को तपाना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जीवन के दुख हैं, अगर हम उसमें घबराए ना और सुख में उत्साह ना, दोनों समय एक से रहो, चाहे दुख आए या सुख, चाहे दुख हो या सुख, दोनों समय एक से रहो। पर यहाँ तो क्या है, थोड़ा दुख आया और बिखर गए, सुख आया तो इतने उछल गए कि मानो पता नहीं मैं क्या मिल गया। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद जिसे हार में रखे मुझे
मैं भी उसी ही खानका हूँ। पर तुझ में और मुझ में ये फर्क कैसा कि लोग जब आते हैं तो तेरे ऊपर माला अर्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं और मेरे सर पे जूते रखते हैं। ये फर्क कैसा है? जरा मूर्ति के पत्थर ये फर्क बता देना, क्योंकि तू भी उसी खान का है और मैं भी उसी ही खान का। तो मूर्ति के पत्थर ने बोलना शुरू किया और कहा कि सीढ़ी के पत्थर मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना। जब मूर्तिकार तुझे और मुझे दोनों को खान से लेके आया तो मूर्तिकार ने छेनी हथौड़े की चोट सर्वप्रथम तुझे लगाई। तू छिटक के दूर जाके पड़ा, दूर जाके पड़ा और मैंने उस मूर्तिकार के छेनी और हथौड़े की अनेकों चोट सही है, अनेकों दर्द सहा है, अनेकों दर्द और दुख सहा है। जब चोट बर्दाश्त की है तो आज चोट सह सह के मैं भगवान बना हूँ और तू एक मूर्ति का सीढ़ी का पत्थर। जब लोग आते हैं मैंने इतने दुख और कष्ट सहे हैं कि लोग मुझे माला अर्पण करते हैं और तेरे सर पे जूते रखते हैं, क्योंकि तूने दुख और नहीं सहा। वो छेनी हथौड़े की चोट तूने नहीं सही तो तू महान नहीं बन सका। इसके लिए तो बहुत दुख सहना पड़ता है, बहुत सुख दुख सहना पड़ता है। महान बनने के लिए बहुत दुख उठाना पड़ता है। कई बार सोचते हो साधुओं का मार्ग तो बड़ा सरल है, जाओ कपड़े रंगो बैठ जाओ, और साधु तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन साधु का निकला शब्द लाखों बार सोचता है और भगवान से साधु प्रार्थना करता है, प्रभु बस ऐसी कृपा बनाए रखना कि मेरे मुख से किसी के लिए कोई गलत वाणी ना निकले। ये तुम संभाले रखना। ये दुनिया मुझे अपनी ओर खींचती है। मैं जब तेरी ओर आया तो इस दुनिया ने मुझे धुतकार के भगाया, तो मैं तेरी ओर चला आया। और आज जब तू मेरा और मैं तेरा बना हूँ तो ये दुनिया इशारों इशारों में अपनी ओर बुलाती है, खींचती है। इन सब से बचाए रखना गोविंद, इन सब से बचाए रखना। आज साधु प्रार्थना करना, ये दुख उठाने ही पड़ते हैं तभी कोई महान बनता है। जो है तेरी रजा जो है तेरी रजा उसे मैं देखूं पकड़ कैसे। जो है तेरी रजा उसे मैं देखूं पकड़ कैसे। जग भर भी ना देखो मीठे तारे हैं, जो मुझसे बचपन दोनों तुम्हारे हैं, दोनों तुम्हारे हैं।
नाई भैया ऐसे बात नाई बनी कछु तो जोर लगा रहे कछु बड़े से आंख रखे जय 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 श्याम। अब के लगा कि यहाँ तो है ब्रजधाम और कल कुछ दानवीरों के नाम आए हैं, पहले उन्हें बोल दे बता दें किसी ने क्या किया भैया लाओ। ये सुभाष त्यागी जी हैं, इन्होंने 1 से 1 रुपये भागवत जी में दान दिए, इनके लिए जोरदार तालियां। और 50 रुपये गुप्त दान में आए हैं, 100 रुपये गुप्त दान में आए हैं, 500 रुपये अवंतिका त्यागी जी व अर्णव त्यागी जी, इन्होंने 500 रुपये भागवत जी में दान दिए, इनके लिए जोरदार तालियां। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं प्रभु सदैव के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। 51 रुपये महिपाल, ये क्या है प्रजापति, ये महिपाल प्रजापति जी हैं, जिन्होंने 51 रुपये भागवत जी में दान दिए, इनके लिए जोरदार तालियां। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सदैव के धनधान्य के भंडारे भरे रहे, हे गोविंद इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये मदन जी है, इन्होंने 100 रुपये भागवत जी में दान दिए, इनके लिए जोरदार तालियां। और आगे राजेश त्यागी जी रावली वाले, इन्होंने भी 101 भागवत जी में दान दिया, इनके लिए जोरदार तालियां। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सदैव इनके धनधान्य के भंडारे भरे रहे। ये मनीष त्यागी जी है, इन्होंने भी 101 रुपये भागवत जी में दान दिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। ये मोनू त्यागी जी, इन्होंने 100 रुपये भागवत जी में दान दिए, इनके लिए जोरदार तालियां। राजेश गुप्ता जी, इन्होंने 500 रुपये भागवत जी में दान दिए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब तक जितने नाम बोले हैं सभी के ऊपर सुख शांति बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के घरों में धनधान्य के भंडारे भरे रखना। आगे गुरु त्यागी जी रावली वाले, इन्होंने 500 रुपये भागवत जी में दान दिए हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। रविंद्र त्यागी, इन्होंने 100 रुपये भागवत जी में दान दिए हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और गुप्त दान में 51 रुपये, इनके लिए जोरदार तालियां। किशन त्यागी, इन्होंने 500 रुपये भागवत जी में दान दिए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सदैव दान दाताओं के धनधान्य के भंडारे भरे रहे, हे मेरे गोविंद इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। ये किशन त्यागी जी, जिन्होंने 500 रुपये भागवत जी में दान दिए हैं। बबली त्यागी, इन्होंने 100 रुपये भागवत जी में दान दिए हैं। ये हैं मुकुट लाल जी अरोड़ा, ये अरोड़ा मुकुट लाल अरोड़ा, इन्होंने 100
151 रुपये भागवत जी में दान दिए हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां और भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु सदैव के धनधान्य के भंडारे दानदाताओं के भरे रहे, इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब गोवर्धन का भी समय आ चुका है। माताओं अब बताओ पूजा कैसे कैसे करोगी? लाओ कहाँ है गोवर्धन जी महाराज? मेरे गोवर्धन महाराज करनो तेरे मुकुट विराज रहो। ऐसी बनता है, ऐसी बनता है गोवर्धन। और आज भी ओरिजिनल गोवर्धन भी ऐसा ही है। आज जब जाओगे गोवर्धन पर्वत में आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, गोवर्धन की ही पूजा होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो हम कथा बोलते चलेंगे, लेकिन आप सभी तीन परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की अवश्य लगा लेना। और जब तक हम भजन बोलते रहे परिक्रमा लगाते रहना। जब परिक्रमा लगाओ तो एक पहले उसके पास से लाइन चलो, दूसरी उसके ऊपर से, इस तरह करते करते यही सबको परिक्रमा लगानी है, ये बीच में पहुंचा दिया जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जयकारे लगाते चलना, कोई श्री राधे श्री कृष्णा का जाप करते चलना, और कोई जो भी मन में आए बोल सकते हो, बाकी तो भजन चलता ही रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जब इंद्र को क्रोध आया, क्रोध का कारण था श्री कृष्ण भगवान ने नंद बाबा से देवताओं की पूजा के लिए मना कर दिया। पहले देवताओं की पूजा हुआ करती थी कि बाबा ये तो देवता है, देवताओं की पूजा नहीं किया करते, पूजा होती है भगवान की, नारायण की। और इनकी क्या, ये इंद्र कौन है? और हम भी क्या बोल रहे हैं? आपकी रामलीला जब से कथा चल रही है, हमारे से एक दिन पंडित जी ने कहा था, यही बैठे थे जहाँ बैठे, आए पंडित जी सुबह सुबह बारिश में भीगते हुए। पंडित जी ने कहा थी, गुरुजी एक आदमी ये कह रहा है अगर यहाँ बारिश बंद हो जाए तो जो तुम कहोगे वही कर दूंगा। हमने कहा पंडित जी एक बात ध्यान रखियो, बारिश तो यहाँ अब नहीं पड़ेगी, बारिश तो बंद ही हो जाएगी, पर जिसने कहा है जो तू कहेगा मैं कर दूंगा, भागवत जी में दान कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो तुम्हें नजर नहीं आएगा। पर आज के बाद बारिश नहीं होगी, जाओ तुम्हारी रावली के चारों ओर बारिश हो रही है डेली, पता कर सकते हो। चौकी तक बारिश आती है और चौकी से लौट जाती है, क्योंकि वही बैरिकेड कर रखा है, इधर नहीं आना, इंद्र यहाँ नहीं आना, बाएं बाएं जाओ। और जब कभी भरपूर बरसात में भी हमारी जो पुरानी भागवत जी आप देखोगे तो चौंक जाओगे। 15 दिन की भागवत जी मेरठ में चली और 15 दिन तक धुआंधार बरसात। एक दिन हमारे एक भक्त ने बोल दिया, गुरुजी हम जानते हैं अगर आप इंद्र को एक बार बोल दोगे तो बरसात बंद हो जाएगा। हमने कहा एक बात बता, इतनी गर्मी पड़ी थी उस साल, बरसात हुई नहीं थी, अब यहाँ भागवत जी शुरू की है, आज से ही बरसात शुरू होगी, तो हम इसे मने क्यों करें? अरे इसको अपना काम करने दे, हम अपना करेंगे। पर हाँ बेटा एक बात बोलते हैं, कहा गुरुजी बताओ। हमने कहा जब भी भागवत जी का समय होगा ये तुल्य तुल्य ही मोतेगा, बाकी बंद, धार नहीं चलेगी। कैसे करेगा? तुल्य तुल्य करेगा। जब तक हम वहां पूछेंगे आराम से भक्त भी आएंगे बैठ के, और फिर इससे कह देंगे निकाल अपनी बढ़ा। जब विराम लगेगा भागवत जी को, भक्त को जाना होगा, फिर मौसम से ही घर तक आराम से पहुंचो। और घर जब सब पहुंचते तो बारिश कैसी पड़ती बेटा? धुआं धू करके बारिश पड़ती। पंडाल के चारों ओर कम से कम 2-2 फुट जल तो होगा, 2-2.5 फुट तो चारों ओर जल भर रहा है, 2-2.5 फुट। और कथा बराबर चल रही है, वो भी दृश्य है इसमें पड़ी है पुरानी वीडियो, चाहो तो देख सकते हो। ये इंद्र कोई बड़ी बात नहीं है, इंद्र का जीवन एक कीड़े और मकोड़े के भांति है।
और हम डरते हैं इंद्र पता नहीं क्या कर देगा, ये कर देगा। जो कन्हैया जी का भक्त है वो जानता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हमने थोड़ी देर जाप करके यहाँ खड़े होंगे ना तो ये दिखाई भी नहीं देगा कहाँ गया, ये चोर उचक्का है और कुछ भी नहीं है, छलिया है, लोगों को छलता है। अरे फसल को जब जरूरत बरसात की तो नहीं है, खेत में गेहूं कटाई का नंबर आया तो जलमग्न कर दिया, घुटनों घुटनों पानी खड़ा कर दिया कि गेहूं ही कर नहीं जाने दूंगा, धूपे मारना है। ये वो इंद्र है। और क्या है ये, बीच में तो नहीं आता बरसात करने कि अभी ने फसल को जरूरत है इनके गेहूं को, चलो वर्षा कर दो, जब नहीं करता। लेकिन कटाई में कभी देख लियो तूलियों को तैरा देता है, ये वो इंद्र है। तो ऐसे चलिए कि क्या पूजा कर रहे हैं, बोलो वृंदावन जाने लाने में ये कपटी है। तो भगवान ने कहा मोर मोर बंसी वाले ने कि बाबा आपको अगर पूजा करनी है तो भोलेनाथ की पूजा करो, ये देवताओं की पूजा नहीं की जाती। अब जब इंद्र को पता चला कि श्री कृष्ण भगवान ने जो है तेरी पूजा पाठ के लिए मना कर दिया, तो उन्होंने समझा कोई छोटा वैसी बच्चा है, आम प्राणी है। अब इंद्र ने धू धू करके बरसात शुरू की और जब सब कुछ जगलमगन हो गया तो कन्हैया जी भी मुस्कुराते रहे। कहा इंद्र जितनी भी पावर लगा सकता है सब लगा ले, पर ये गोकुलवासी और ब्रजवासी इनका तो कछुना नहीं बिगाड़ पाएगा जब मैं हूँ। अरे जिनका मैं साथी हूँ, मैं रक्षक हूँ, उसे क्या कोई मारेगा, क्या कोई मारेगा। जाको राखे सामियों मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके चाहे जग मेरी हो। कि जिसका मैं साथी उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जब बरसात जोर से हुई तो श्री कृष्ण भगवान ने सभी से कहा कि ग्वाल वालों, गैया, बछड़ों और सखियाओं, आप सब मेरे भक्तों यहाँ गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। मैं गोवर्धन पर्वत उठाता हूँ और आप दौड़ के पर्वत के नीचे खड़े हो जाना और इंद्र को बरसात करने दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब कोई मार्ग नहीं बचा, कोई जगह नहीं बची जहाँ चलना हो, बस ये गोवर्धन पर्वत बचे थे, तभी श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत के पास गए और अपनी कनी का उंगली लगाई और उठाना शुरू किया। लेकिन वहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं हिला, चूका तो ही रहा। अब कन्हैया जी को लगा कि ये तो पर्वत नहीं उठा, क्या होगा। तभी श्री कृष्ण भगवान ने शुरू कर दिया, श्री राधे शरणम मम, श्री राधे शरणम मम, श्री राधे शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधे शरणम मम, श्री राधे शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम अब जब श्री राधे पुकारा तो गोवर्धन पर्वत कन की उंगली पे उठा चला आया और जैसे ही पर्वत उठाया तो यशोदा मैया ने कह दिया कि हे गोकुल वासियों, सभी इसके नीचे लाठी डंडे लगा लो, मेरा नन्हा सा बालक अकेला पर्वत उठाए खड़ा है। लेकिन माता को नहीं पता पर्वत किसने उठा रखा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार की छोटी सी कथा है राधा मैया और कन्हैया की।
जब कंस को मारने श्री कृष्ण भगवान चले तो राधा मैया बड़ी रोई और कह दिया कि कन्हैया मैं जानती हूँ तू अब लौट के नहीं आएगा, पर एक बात कहूँ, मेरी बात मान लेगा कि हाँ, कि ऐसा कर, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू मेरी मांग भर दे और मुझे अपनी बना दे। सिंदूर लेके जैसे ही राधा मैया खड़ी हुई तो श्री कृष्ण भगवान ने पीठ घुमा ली और पीठ घुमा के खड़े हो गए। राधा इतनी रोई, इतना दुख हुआ राधा मैया को कि जिस कन्हैया को जीवन भर प्रेम किया, आज जब अपना बनाने का नंबर आया तो इसने भी पीठ दिखाई, मुख फेर लिया और उधर पीठ घुमा के श्री कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू और उधर कर रहे थे। जैसी राधा मैया ने पीठ पे हाथ लगाया तो कन्हैया जी जब पलटे राधा मैया की ओर को, और तब राधा मैया ने देखा कि ये तो स्वयं ही राधा है, ये स्वयं ही राधा बनी है। अरे ये कैसी बात। कन्हैया जी ने कहा, राधा एक बात बता कि मैं मांग भरूं, विवाह करूं तो किससे करूं? अरे तू और मैं तो एक ही है, फिर विवाह, ये अकेला आदमी किससे विवाह करे? किससे विवाह करे? बोलो मोरो कुटबंसी वाले की। और कहा कि मैं राधा ही हूं और तुम कृष्णा ही हो, तो किससे विवाह करो बताओ।